...2019 लोकसभा चुनाव के बाद उसी साल के आखिर में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद तब एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ा था। इसके बाद पिछले साल कृषि कानूनों के खिलाफ बीजेपी की सबसे पुराने सहयोगियों में से एक अकाली दल ने किनारा किया। शिवसेना के नाता तोड़ने के बाद जेडीयू बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी थी। वर्तमान में लोकसभा में 6 सांसदों वाली लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी है। मोदी मंत्रिमंडल में भी 3 ही सहयोगी लोजपा, अपना दल और आरपीआई शामिल है। जेडीयू की विदाई के बाद बीजेपी के लिए पूर्वी राज्यों बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चुनौतियां बढ़ गई हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले आपसी खींचतान में उलझी है। उड़ीसा में बीते 2 दशकों से पार्टी बीजेपी से पार नहीं पा सकी है। अब बिहार में उसके सामने जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का मजबूत गठबंधन है। इन 3 राज्यों में लोकसभा की 122 सीटें हैं। मौजूदा वक्त में बड़े राज्यों की बात करें तो बीजेपी के पास हाल ही में महाराष्ट्र की सत्ता आई है। इसके अलावा पार्टी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक की सत्ता पर ही काबिज है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बीजेपी आधार बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। बिहार की सत्ता से बेदखल होने से हिंदी पट्टी पर इसका असर पड़ेगा तो भविष्य में बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ेंगी। बीजेपी पर क्षेत्रीय दलों को खत्म करने और एकला चलो की रणनीति के कारण सहयोगियों को खोने का आरोप लग रहा है। इस्तीफा देने के बाद नीतीश ने भी बीजेपी पर यह आरोप लगाया है। अकाली दल के नरेश गुजराल ने भी बीजेपी पर क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। मोदी सरकार के बीते और वर्तमान कार्यकाल में कई दलों ने एनडीए से नाता तोड़ा। पहले तेलुगु देशम पार्टी और उसके बाद जम्मू कश्मीर की पीडीपी ने बीजेपी से नाता तोड़ा। सुदेश महतो के नेतृत्व वाला ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, ओपी राजभर के नेतृत्व वाली सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बोडो पीपल्स फ्रंट, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जैसे कई दूसरे उप क्षेत्रीय खिलाड़ी थे। गोवा फॉरवर्ड पार्टी, एमडीएमके और डीएमके भी सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन से बाहर हो गए। क्या एकला चलो की नीति बीजेपी पर पड़ेगी भारी? बिहार में आज नई सरकार बन गई। सीएम नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन सत्ता में बीजेपी की जगह अब आरजेडी आ गई है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में राबड़ी देवी शामिल हुई, लेकिन लालू यादव खराब सेहत के चलते कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार ने उनसे फोन पर चर्चा की है। लालू ने नीतीश के फैसले की तारीफ की है। नई सरकार के गठन के साथ ही विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। महागठबंधन की ओर से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम विधानसभा का सत्र जल्द ही बुलाएंगे और विधानसभा में बहुमत साबित कर देंगे। विधानसभा सत्र के दौरान नए स्पीकर का चुनाव भी कराया जाएगा। स्पीकर पद कांग्रेस को दिया जा सकता है। वैसे दावा आरजेडी की तरफ से भी किया जा रहा है। आज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सीएम और डिप्टी सीएम ने ही शपथ ली है। जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें सहयोगी दलों को जगह दी जाएगी। कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और हम सरकार में शामिल होंगी। वाम दलों की ओर से अभी तक इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं कि वो सरकार का हिस्सा बनेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी और पीएम मोदी को अपने निशाने पर ले लिया। नीतीश ने बिना नाम लिए कहा, हम सीएम रहें या ना रहें, लेकिन 2014 वाले 2024 में नहीं रहेंगे। हम आरजेडी के साथ आकर पूरे देश में विपक्ष को मजबूत करेंगे। 2024 के लिए पूरे विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए। नीतीश ने कहा कि 2020 में चुनाव हुआ, उसमें जेडीयू के साथ क्या व्यवहार हुआ, मैं उस समय सीएम नहीं बनना चाहता था। पिछले 2 महीने से हालात ठीक नहीं थे। पार्टी ने सर्वसम्मति से बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का फैसला किया। महागठबंधन की सरकार पूरे 3 साल चलेगी। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को आगे ले जाने के लिए नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम करेंगे। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी और नीतीश कुमार मिलकर काम करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि उन्हें कभी कभी राजनीति छोड़ने का मन करता है, क्योंकि समाज के लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। उनका साफ कहना था कि आज राजनीति सामाजिक परिवर्तन और विकास का वाहन बनने के बजाय सत्ता में बने रहने के बारे में अधिक हो गई है।
अपनी साफगोई के लिए मशहूर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर बड़ी बात कही है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, मंत्रियों को कानून तोड़ने का हक है, अधिकारियों को सिर्फ हाँ कहना चाहिए। नागपुर में महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने साफ कहा कि कानून गरीबों की भलाई के काम में बाधक नहीं बनना चाहिए। सरकार को कानून तोड़ने या किनारे करने का अधिकार है, ऐसा महात्मा गांधी कहा करते थे। नौकरशाह जो कहें उसके मुताबिक सरकार नहीं चलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी जी भी कहते थे कि अगर कानून गरीबों के विकास का रास्ता रोके तो उन्हें तोड़ना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने 1995 में महाराष्ट्र की मनोहर जोशी सरकार में अपने कार्यकाल को याद करते हुए बताया कि उन्होंने एक समस्या को कैसे हल किया। गडकरी ने कहा, मैं हमेशा नौकरशाहों से कहता हूं कि सरकार आपके कहने के अनुसार काम नहीं करेगी, आपको केवल हाँ सर कहना है। आपको मंत्री जो कह रहे हैं उसे लागू करना होगा। सरकार हमारे हिसाब से काम करेगी। मैं जानता हूं कि गरीबों के कल्याण के रास्ते में कोई कानून नहीं आता। अगर इस तरह के कानून को 10 बार भी तोड़ना है तो महात्मा गांधी जी ने कहा है, उसमें हमें संकोच नहीं करना चाहिए। नितिन गडकरी ने बताया कि कैसे 1995 में महाराष्ट्र के गिढ़चिरौली और मेलघाट क्षेत्र में कुपोषण के कारण हजारों आदिवासी बच्चों की जान चली गई थी और गाँव में सड़कें नहीं थी। वन कानून सड़कें बनाने में आड़े आ रहे थे। उन्होंने इसका जिक्र करते हुए जनहित व जनता की भलाई के लिए कानून तोड़ने या उन्हें दरकिनार करने की बात कही।